Assalamualaikum. My name is Anisa Asgar and I am from Desert Rose Psychic and today my topic is learning by conditioning. इसमें हम classical conditioning and operant conditioning पढ़ेंगे. Conditioning, a form of learning in which one stimulus comes to signal the occurrence of a second stimulus. कंडीशनिंग होती है, ये एक फॉर्म ऑफ लर्निंग है जिसमें एक स्टिमुलस, वो कोई भी ऑब्जेक्ट इवेंट हो सकता है जिसकी वजह से कोई दूसरा जो इवेंट है या स्टिमुलस है वो अकर होता है. इसमें टू टाइप्स हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ओपरेंट कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग अकर्स व्हेन टू स्टिमुलाई आर repeatedly paired. A response that is at first elicited by the second stimulus is eventually elicited by the first stimulus alone. Classical conditioning में टू स्टिमुलाई को repeatedly pair किया जाता है कि जब एक स्टिमुलाई होगा, जब एक स्टिमुलाई अकर होगा तो उससे दूसरा भी उसके साथ होगा, तो इस तरह इनकी कंडीशनिंग होगी. सेकेंड इज operant conditioning, roughly changing of behavior by the use of reinforcement which is given after. जो ओपरेंट कंडीशनिंग है इसमें बेसिकली हम जस्ट रीइंफोर्समेंट देते हैं, उसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होंगी, वो देंगे इंडिविजुअल को और उसकी वजह से बिहेवियर अकर होगा या बिहेवियर नहीं होगा, वो स्टिमुलाई रिमूव हो जाएगा या वो स्टिमुलाई वहाँ पर अकर होगा. इवान पावलोव ये सितंबर 14, 1849 को रशिया में पैदा हुए थे. ये सन ऑफ अ प्रीस्ट थे. प्रीस्ट वो होते हैं जो मीन्स क्रिश्चियंस के, जो जिन्हें वो फादर कहते हैं. वैसे इन्होंने चर्च स्कूल भी गए थे और ये इंस्पायर्ड थे चार्ल्स डार्विन के आइडियाज से और इनको फादर ऑफ रशियन फिजियोलॉजी भी कहा जाता है. पावलोव स्टडीड केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, ये दोनों सब्जेक्ट्स इन्होंने स्टडी किए थे यूनिवर्सिटी ऑफ st पीटर्सबर्ग में और फिर इन्होंने डिग्री ऑफ कैंडिडेट ऑफ नेचुरल साइंसेस ली थी 1875 में. देन ग्रेजुएशन के बाद पावलोव ने कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजिस्ट कार्ल लुडविग इन लिप्जिग जर्मनी, ये उन्होंने वहाँ पर ये स्टडी किया था. फिर ही स्पेंट 2 years एट अ लेबोरेटरी इन st पीटर्सबर्ग वेयर ही रिसर्च्ड कार्डिक फिजियोलॉजी एंड द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये उन्होंने वहाँ पर रिसर्च की थी. इन 1890 पावलोव टुक चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी एट द न्यूली क्रिएटेड इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन, ये इन्होंने उस डिपार्टमेंट का चार्ज लिया था. इनको प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी भी कहा जाता है एट द इंपीरियल मेडिकल एकेडमी वहाँ पर. देन 1881 में पावलोव ने शादी कर ली थी पीडागोजिकल स्टूडेंट से. फिर ये जो कपल था इनके पास मनी नहीं थे, इसलिए ये अर्ली ईयर्स जो हैं वो इनके पास मनी नहीं थे तो ये सेपरेट हो गए थे अनटिल जब तक ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हुए थे. फिर इनके सन की डेथ भी हो गई थी सडनली एज अ यंग चाइल्ड, लेकिन फिर उसके बाद इनके 3 और सन्स हुए थे और डॉटर भी थी. पावलोव रिमेन्ड एन एक्टिव रिसर्चर अंटिल हिज डेथ ऑन फरवरी 27, 1936. क्लासिकल कंडीशनिंग, Pavlovian conditioning. Series of experiments today referred to as Pavlov's dogs. His research could be used to cultivate a particular association between the occurrence of one event in the anticipation of another. पावलोव की जो रिसर्च थी ये अब भी यूज़ की जाती है, जो कि पर्टिकुलर एसोसिएशन बताती है, कंडीशनिंग करती है बिटवीन टू इवेंट्स के एक इवेंट जब अकर हुआ तो वो दूसरे इवेंट की मौजूदगी में ही हुआ था. Experiment. Pavlov presented a stimulus, example the sound of a metronome, and then gave the dog food. After a few repetitions, the dog started to salivate in response to the stimulus. Pavlov ने एक stimulus present किया था जैसे the sound of metronome, और जैसे ही वो sound क्लिक होती थी तो फिर dog को food दिया जाता था. ये इस तरह repetitions होती रहीं और जब भी फिर जो sound है वो आती थी metronome की तो जो डॉग है वो स्लाइवेट करना शुरू कर देता था, जो कि रिस्पॉन्स था. ही कॉल्ड द स्टिमुलस द कंडीशनड स्टिमुलस बिकॉज इट्स इफेक्ट्स डिपेंड ऑन इट्स एसोसिएशन विद फूड. कंडीशन स्टिमुलस यहाँ होगा साउंड ऑफ अ मेट्रोनोम, और फूड को अनकंडीशन स्टिमुलस कहा था बिकॉज इट्स इफेक्ट डिड नॉट डिपेंड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस. द रिस्पॉन्स टू द कंडीशन स्टिमुलस वॉज द कंडीशन रिस्पॉन्स एंड दैट टू द
अनकंडीशनल स्टिमुलस वाज द अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। सो इसमें कंडीशनिंग ये की थी कि जो साउंड ऑफ मेट्रोनॉम जब होगी तो तब डॉग को फूड मिलेगा। तो जब फूड मिलता था तो फिर जो डॉग है वो स्लाइवेट करता था, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने फूड छोड़ दिया था, जस्ट डॉग को साउंड प्रेजेंट की जाती थी। तो उसके बाद फिर डॉग जो है उसकी स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाती थी। लाइक यहाँ शो हो रहा है अनकंडीशनड स्टिमुलस है फूड, सो इससे अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आएगा स्लाइवेशन। जब भी फूड प्रेजेंट किया जाएगा तो डॉग की स्लाइवेशन स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट फिर उन्होंने कंडीशनड स्टिमुलस यूज़ किया था जो कि था साउंड ऑफ मेट्रोनॉम। सो फिर अनकंडीशन स्टिमुलस फूड था और अनकंडीशन रिस्पॉन्स स्लाइवेशन थी कि जब साउंड ऑफ मेट्रोनॉम प्रोड्यूस होगी तो उसको फूड प्रेजेंट किया जाएगा और फिर वो स्लाइवेशन करेगा। लेकिन जब दोबारा पेयरिंग की गई तो फिर जो डॉग है उसकी पेयरिंग साउंड ऑफ मेट्रोनॉम से हो गई और जब भी साउंड ऑफ मेट्रोनॉम दी जाएगी तो वो स्लाइवेट करना शुरू कर देगा। जैसा कि कंडीशन स्टिमुलस था साउंड ऑफ मेट्रोनॉम, सो उससे कंडीशन रिस्पॉन्स आएगा स्लाइवेशन। Criticism: It is limiting to describe behavior solely in terms of either nature or nurture। जो क्लासिकल कंडीशनिंग पर क्रिटिसिज्म किया गया था वो इस बात पर था कि ये जस्ट नेचर और नर्चर इसके रिलेशनशिप को तक बिहेवियर जो है उसको लिमिट कर रहा है। सो इट इज़ मोर लाइकली दैट बिहेवियर इज़ ड्यू टू एन इंटरेक्शन बिटवीन नेचर, बायोलॉजी एंड नर्चर इन्वायरमेंट। A final criticism of classical conditioning theory is that it is deterministic. This means that it does not allow for any degree of free will in the individual। इसके ऊपर यह भी क्रिटिसिज्म किया गया था कि ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है ये इंडिविजुअल की फ्री विल जो है उसको बिल्कुल ही लिमिटेड कर रहा है, उसको बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहा और ये कह रहा है कि जो इंडिविजुअल है उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। नो कंट्रोल ओवर द रिएक्शंस दे हैव लर्न फ्रॉम क्लासिकल कंडीशनिंग सच एज अ फोबिया। उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता ओवर द रिएक्शंस पर जो कि वो लर्न करता है क्लासिकल कंडीशनिंग से। B.F. स्किनर को फाउंडर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है। ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर वॉज बोर्न ऑन March 20, 1904 इन द स्मॉल टाउन ऑफ सिस्क्वेहाना, पेंसिल्वेनिया, वेयर ही ऑल्सो ग्रू अप। स्किनर के जो फादर वो लॉयर थे और इसकी जो मदर थी वो घर में रहती थी एज अ हाउस वाइफ। वो स्किनर की टेक केयर करती थी और इसके छोटे भाई की। एज अ स्टूडेंट एट हैमिल्टन कॉलेज, B.F. स्किनर डेवलप्ड अ पैशन फॉर राइटिंग। स्किनर जो था इसको प्रोफेशनल राइटर बनने का शौक़ था, तो ये प्रोफेशनल राइटर बने थे ग्रेजुएशन के बाद इन 1926, लेकिन उसमें इन्हें थोड़ी सी कामयाबी हुई थी। 2 साल बाद स्किनर ने फिर डिसाइड किया कि वो किसी और डायरेक्शन की तरफ जाएं, तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया टू स्टडी साइकोलॉजी। In 1945, Skinner became the chair of the psychology department at Indiana University. So 1945 में वो इंडियाना यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के चेयरमैन बन गए थे, लेकिन 2 इयर्स बाद ही उन्होंने छोड़ दिया था और फिर वो दोबारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर चले गए थे। फिर जैसे उनके जो चिल्ड्रंस हैं वो बड़े हो रहे थे तो वो उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ एजुकेशन में, तो स्किनर ने टीचिंग मशीन टू स्टडी लर्निंग इन चिल्ड्रन डेवलप की थी। फिर उन्होंने द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग 1968 में ये लिखा था। नॉम चॉम्स्की जो है इन्होंने क्रिटिसिज्म किया था स्किनर पर। 1989 में स्किनर को ल्यूकेमिया डायग्नोस हुआ था और फॉलोइंग ईयर में ही उनकी डेथ हुई थी एट हिज होम इन कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स ऑन अगस्त 18, 1990। स्किनर फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग हैं और स्किनर्स के जो आइडियाज़ हैं, जो बिलीव्स हैं, वो फिर B.F. स्किनर फाउंडेशन ने आगे प्रमोट किए, जिसकी हेड स्किनर की डॉटर हैं जूली S. वर्गेस। स्किनर थ्योरी, हिज वर्क वॉज बेस्ड ऑन थॉर्नडाइक्स 1905 लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इन्होंने न्यू टर्म इंट्रोड्यूस की थी, लॉ ऑफ इफेक्ट री इन्फोर्समेंट। बिहेवियर विच इज़ री इन्फोर्स टेंड्स टू बी रिपीटेड। जिस बिहेवियर को हम बार बार करेंगे वो रिपीट होगा, वो स्ट्रेंथन होगा, और ऐसा बिहेवियर जिसको हम नहीं करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो वो वीक होगा, वो बिहेवियर ख़त्म हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट, सो स्किनर ने एक स्किनर बॉक्स डेवलप किया था जो कि इस तरह का दिखता है। उसमें स्पीकर है, सिग्नल लाइट्स, लीवर,
पैलेट, डिस्पेंसर ट्यूब, फूड कप, इलेक्ट्रिक ग्रिड टू शॉक जनरेटर। स्किनर ने रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। इसके टाइप्स हैं रीइंफोर्समेंट की। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, प्लेस्ड अ हंग्री रैट इन हिज स्किनर बॉक्स, उसने एक हंग्री रैट को स्किनर बॉक्स में डाला और जो बॉक्स है उसमें एक लीवर भी है एक साइड पर, तो रैट जो है वो इधर उधर मूव कर रहा था। तो जब एक्सीडेंटली उसने लीवर को टच किया, उसके ऊपर क्लिक किया, तो फूड पैलेट से फूड नीचे आ गया, कंटेनर नेक्स्ट टू द लिवर, वहाँ पर उसके लिए फूड आ गया। द रैट्स क्विकली लर्न टू गो स्ट्रेट टू द लिवर आफ्टर अ फ्यू टाइम्स ऑफ बीइंग पुट इन द बॉक्स। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिसीविंग फूड इफ दे प्रेस द लिवर इंश्योर दैट दे वुड रिपीट द एक्शन अगेन एंड अगेन। सो रैट ने ये एक बिहेवियर लर्न कर लिया कि वो जब भी लिवर को प्रेस करेगा सो उससे उसके पास फूड आएगा। सेकेंड टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट इज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। फिर रैट को स्किनर बॉक्स में डाला और फिर उसको अनप्लेजेंट इलेक्ट्रिक करंट दिया गया, जिसकी वजह से रैट जो है उसमें डिसकम्फर्ट आई। फिर जैसे रैट मूव करता था और अगर वो एक्सीडेंटली लीवर को प्रेस कर लेता था तो उससे इलेक्ट्रिक करंट आता था, जिसको वो फिर ऑफ कर देता था। द रैट्स क्विकली लर्न टू गो स्ट्रेट टू द लिवर आफ्टर अ फ्यू टाइम्स ऑफ बीइंग पुट इन द बॉक्स। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एस्केपिंग द इलेक्ट्रिक करंट ensure that they would repeat the action again and again। So इसमें उसने ये लर्न कर लिया था कि वो जैसे लीवर को प्रेस करेगा तो उसे इलेक्ट्रिक करंट आएगा। सो उसने वो जो बिहेवियर है उसको डिमिनिश करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए लर्न कर लिया था कि उसने वो प्रेस नहीं करना। थर्ड कॉन्सेप्ट पनिशमेंट का दिया था स्किनर ने। पनिशमेंट इज़ डिफाइंड एज द ऑपोजिट ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट तो ये होती है कि इंडिविजुअल एक बिहेवियर जो है उसको दोबारा करे, कोई इवेंट है उसको दोबारा करे या फिर उसको ना करे। लेकिन पनिशमेंट सिंस इट इज़ डिज़ाइन टू वीकन एलिमिनेट अ रिस्पॉन्स, इसमें जो रिस्पॉन्स है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है रादर देन कि उसको इंक्रीज़ किया जाए। पनिशमेंट ट्राइज टू मेक द बिहेवियर बीइंग पनिश्ड स्टॉप, इसमें इंडिविजुअल को पनिश किया जाता है ताकि वो बिहेवियर ना करे। वेयर एज जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है उसमें ट्राई की जाती है कि जो बिहेवियर है उसको नेगेटिवली रीइंफोर्स किया जाए, जो कि मोर ऑफन अकर हो सकता है। क्रिटिसिज्म। सो जो मेन क्रिटिक है स्किनर पर वो नॉम चॉम्स्की ने किया था। ये भी एक साइकोलॉजिस्ट थे, ये लिंग्विस्टिक्स थे। तो इन्होंने ये कहा था कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें एबिलिटी नहीं होती कि वो क्रिएट कर सके या अंडरस्टैंड कर सके वैरायटी ऑफ नॉवल सेंटेंसेस को। सो ये इस पर मेन क्रिटिसिज्म था। और सेकंड इसमें ये था कि जो स्किनर है ये इन्फ्लुएंस हो रहा है फ्राइड के आइडियाज से, पॉइंट ऑफ व्यूज से, जैसे कि अमंग देम द एनालिसिस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स सच एज रिप्रेशन, कि इसने वो भी यूज़ किया था। सो इसलिए ये इसका क्रिटिसिज्म है। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।